जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था वो दोस्तों आपका क्या हुआ है कि समाप्त हो गया है फर्स्ट फेज़ का। ठीक है, फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम था दोस्तों आपका 2 मई से 19 जून तक दोस्तों आपका था। तकरीबन 39 शिफ्टों में आपका जो एग्ज़ाम है जो कि आपका कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का 39 शिफ्टों के आधार पर आपका जो कट ऑफ है क्या रहने वाला है। ठीक है, इस सब का जो डेटा है वो दोस्तों आपका स्टूडेंट के द्वारा ही दिए गए हैं। कभी कमेंट सेक्शन में पोल कराए गए हैं या तो व्हाट्सएप के माध्यम से लिए गए हैं या कुछ बच्चों को कॉल करके डेटा को लिया गया है। ठीक है, तो डेटा कोई मेरे तरफ से आपको दिया नहीं जा रहा है, वो डेटा उसी का है जो लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग के एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था उसके बारे में। इसके बाद हम लोग वीडियो को अंत में देखेंगे कि आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो पहली बात देखिए दोस्तों, तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न था इस बार का बिल्कुल आपका चेंज हो चुका था। ठीक है, पिछले बार की अपेक्षा इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल आपका चेंज है। ठीक है, पहली तो बात है कि क्या था आपके एग्जाम में, तो मैथ्स का जो पोर्शन था उसमें से आपका 20 क्वेश्चन था। ठीक है, कितना क्वेश्चन था, तो 20 क्वेश्चन आपके मैथ का था। रीजनिंग की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग का था। जीके जीएस का आपका 25 क्वेश्चन था और आपके इंग्लिश का 25 क्वेश्चन था। ठीक है, बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग का, तो ये दोनों पोर्शन था जो कि दोस्तों आपका क्वालिफाई नेचर का था। तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना था, क्वालिफाई करना था। ठीक है, ये इस बार के एग्जाम में आपको लिया गया है, पिछले एग्जाम में ये आपका नहीं था। पिछले एग्जाम में आपका जो मेरिट था आपका चारों सेक्शन से बनता था। बस इस सेक्शन में आपका जो मेरिट है वो आपका 2 सेक्शन से बनना है। पहला आपका जीके जीएस से, दूसरा दोस्तों आपका किससे बनना है, तो दूसरा आपका इंग्लिश से बनना है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का जो नेचर था वो आपका क्वालिफाई नेचर का था, उसमें बस आपको क्या करना है, तो क्वालिफाई कर जाना है। इसके अलावा उसका कोई भी मतलब आपके इस एग्जाम में नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसी दोस्तों आपको बता दें कि इस बार का जो वैकेंसी था, ठीक है, पिछले 2 से 3 सालों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तकरीबन 12,500 प्लस वैकेंसी है जो कि इस बार आपको एसएससी एमटीएस 2023 में दोस्तों आपको दिया गया, जो कि पिछले बार की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो पिछला बार का जो कट ऑफ है वो दोस्तों हाईएस्ट आपका देखिए यूपी का कट ऑफ की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे रहते हैं यूपी बिहार के ही रहते हैं, तो यूपी की कट ऑफ आपका पिछला बार गया था ना 81 गया था। जब जीके जीएस रीजनिंग मैथ इंग्लिश सभी से कट ऑफ आपका बनता था। इसके अलावा बिहार की बात करेंगे तो बिहार में आपका कट ऑफ जो गया था वो दोस्तों आपका 93 गया था। ये यूपी का है या आपका बिहार का है। ठीक है, तो ये कट ऑफ दोस्तों आपका कोई मैटर नहीं रखता है, तो रखता है कि पिछले बार का जो कट ऑफ था वो आपका क्या था। ठीक है, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम में 360 डिग्री पूरा चेंज हो गया है, आपका जो एग्ज़ाम था उसका स्वरूप है। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों मेजर चेंज का। ठीक है, मेजर चेंज की बात कर लेते हैं कि आपका क्या क्या मेजर चेंज हुआ है। इससे पहले दोस्तों जिनका भी सेकेंड फेज में एग्जाम है उनको एक ज़रूरी सूचना देते हैं, इसके बाद हम आगे वीडियो को शुरू करेंगे। जिनका भी सेकेंड फेज में एग्जाम है दोस्तों उनके लिए 2 मई से 19 मई तक। ठीक है, 2 मई से 19 मई तक 39 शिफ्टों में पूछे गए 1000 प्रश्नों का जो उत्तर है विथ परीक्षा में छपने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्या किया गया है, कंपाइल किया गया है, जो कि आपके फर्स्ट फेज में भी बहुत सारे जो प्रश्न आपके रिपीटेड हो रहे थे, तो सेकेंड फेज में भी रिपीटेड होने के चांस जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। नहीं तो आपको व्हाट्सएप नंबर एक सामने आपको दिख रहा होगा 9973741666। ठीक है, ये दोस्तों आपका व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से डायरेक्ट आप आ सकते हैं और आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ दोस्तों आपको पूरे एमटीएस एग्जाम का मिलेगा, सेकंड फेज का भी पीडीएफ आपको मिलेगा। पूरे मात्र 20 रुपये की ही न्यूनतम शुल्क, ज़्यादा रुपये भी नहीं रखा गया है, मात्र 20 रुपये ही रखा गया है। तो जो लोग लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग 1000 लोग ले चुके हैं, आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पर आकर इसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम वीडियो को आगे करते हैं। बात करेंगे फ्रेंड्स मेजर चेंज का, तो पहला बात तो आपका पिछले बार की अपेक्षा वैकेंसी है जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद पैटर्न चेंज का है जो कि हमने पहले ही आपको बता चुका है कि पैटर्न आपका किस प्रकार था पहले और अभी का किस प्रकार का पैटर्न है। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों चेंज देखा गया है। 1.-1/3 दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग है, पहले दोस्तों आपका क्या था 1/4 था। ठीक है, ये जो नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों ये भी सिर्फ तो आपको बता दें जीके जीएस और इंग्लिश के सेक्शन में है। ठीक है, जीके जीएस और इंग्लिश के सेक्शन में आपका नेगेटिव मार्किंग है। मैथ और रीजनिंग ये नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आपका नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर चेंज है जो कि दोस्तों इस बार के आपके एग्जाम में देखे गए हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट आपका क्वालिफाइड सब्जेक्ट था। तो आपका मैथ और रीजनिंग आपका क्या था, क्वालिफाइड सब्जेक्ट था। ठीक है, ओनली आप अगर 12 क्वेश्चन भी कर आते हैं मैथ और रीजनिंग में तो आप है क्या इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन 12 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, और आपका
20 नेगेटिव मार्क विदाउट नेगेटिव मार्किंग अगर आप 12 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो आप मैथ रीजनिंग के सेक्शन में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मेरिट है वो आपका कहाँ से डिसाइड होगा, तो मेरिट आपका जीके जीएस के सेक्शन से और इंग्लिश के सेक्शन से, ठीक है। जीके जीएस का क्वेश्चन आपका इस बार का कितना था, तो 25 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था हर शिफ्ट में, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन था, आपका एक जो क्वेश्चन था वो आपका 3 नंबर का था, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन तो मान के चलते हैं दोस्तों आपका 45 जो नंबर है, 45 नंबर का आपका जीके जीएस आपका इस बार देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश के सेक्शन से भी आपका कितना, तो 25 प्रश्न आपके पूछे जा रहे थे और 3 जो प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न जो कि 3 नंबर का था, तो 25 क्वेश्चन है तो आपका 75 नंबर का दोस्तों आपका क्या है, इंग्लिश का भी सेक्शन से आपका देखा गया है, ठीक है। टोटल नंबर की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 150 नंबर का आपका इस बार का जो एग्ज़ाम है आपका हो रहा है आपका क्वालिफाई मेरिट बनने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैथ रीजनिंग का अलग है, उसको हम लोग नहीं डिस्कस करते क्योंकि उसको ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आपका वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। तो मेन है आपका जीके जीएस का, ठीक है। एक बात हम लोग मान लेते हैं जीके जीएस बात कर लेते हैं जीके जीएस और इंग्लिश के लेवल पर, ठीक है, कि इसका जो लेवल है आपका किस प्रकार का जो आ रहा था, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या आ रहा था, जीके जीएस का रहा था। हमने दोस्तों आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस जो कि कराया है, जिनका सेकंड पेज में है एनालिसिस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर सभी शिफ्टों का एनालिसिस आप देख सकते हैं। तो आप भी जीके जीएस में 20 से जो 22 प्रश्न आप सही कर आ रहे होंगे, ठीक है। इस लेवल का जो प्रश्न आपके जीके जीएस का पूछा जा रहा था, ठीक है। इंग्लिश का उतना आइडिया अभी तक नहीं लग पाया, फिर भी इंग्लिश का जो लेवल था वो आपका मॉडरेट लेवल का था, प्रीवियस ईयर से ही आपका साइनो वाइंटो इस प्रकार का देखा जा रहा था। तो ये भी आपका कुछ ज़्यादा आपका जो ये हार्ड है नहीं पूछा जा रहा था। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम आपका इजी था, ठीक है। बस आपको क्या करना था, टाइम मैनेज करना था और सही सही कर आपको आना था, ठीक है। 20 से 22 प्रश्न आप जीके जीएस में अभी भी कर सकते हैं जिनका सेकंड फेज में है, और जो लोग भी कर आए हैं जिनका फर्स्ट फेज में एग्जाम हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा सेफ अटेम्प्ट की बात करेंगे फ्रेंड जीके जीएस में, तो स्टूडेंट के द्वारा जो आपका अनुमान लगा है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है आपका 20 से 22 प्रश्न करके आपका आया है जीके जीएस में, ठीक है। तो वो अगर आता है तो घर आते आते दोस्तों उसका क्या होता है, 4 से 5 जो प्रश्न वो आपका गलत हो जाता है। ये जो स्थिति है आपके हर स्टूडेंट के साथ होगा, ठीक है, चाहे आपके साथ हो चाहे मेरे साथ हो या कोई भी स्टूडेंट। अगर आप एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आप कर आ रहे हैं तो घर आते आते दोस्तों आपका क्या होता है, 20 से 25 प्रश्न आपका क्या होता है, वो गलत हो ही जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, वो एग्जाम का प्रेशर होता है। इस प्रकार से वो सभी के साथ होता है, या आप कोई नए नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई 20 से 22 प्रश्न करके आए हैं तो उसका जो घर आते आते जो प्रश्न है वो दोस्तों मात्र 15 से 18 क्वेश्चन ही क्या हुआ है, सही हुआ है, ठीक है। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का जो लेवल था उसके अनुसार आपका 18 से 20 क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, इंग्लिश में भी क्या है, स्टूडेंट कर आए हैं, ठीक है। तो जिनका भी सेकेंड फेज में एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए भी एक सेफ अटेम्प्ट है कि आप इंग्लिश जीके जीएस में कितना करके आ रहे हैं और इंग्लिश में आप कितना कर आ सकते हैं। तो कम से कम दोस्तों 20 से जो 22 प्रश्न है आपका जीके जीएस में और 20 से 22 प्रश्न आपका इंग्लिश में जरूर कराइएगा, तभी आप क्या हो सकते हैं, मेरिट आपका बन सकता है, एक अच्छे पोस्ट आपको मिल सकता है और क्वालिफाई हो सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला है दोस्तों, हम लोग ने जितने भी स्टूडेंट से बात किया है उनका ओवरऑल जीके और इंग्लिश में जो प्रश्न आपके हैं, मिनिमम आपका 33 जो प्रश्न है आपका मिनिमम स्टूडेंट का सही हुए हैं, मैक्सिमम गया है तो दोस्तों आपका 38 प्रश्न गया है, ठीक है। बात कर लेते 33 प्रश्न अगर सही आपका सही हुआ है तो एक प्रश्न आपका 33 नंबर का, तो दोस्तों आपका टोटल आपका 99 नंबर दोस्तों आपका मिनिमम मार्क्स आपका गया है, स्टूडेंट का एवरेज है, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम आपका 38 आपका सही हुआ है और आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन था तो मिनिमम 114 गया है, ठीक है। ये दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा ही कुछ आपके डेटा हैं जो कि हमने सामने आपको दिखाने का प्रयास किया है, जो प्रस्तुत किया है, ठीक है। क्योंकि आपके पास तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 बच्चे होंगे, हमारे पास तो आपके तकरीबन अभी सब्सक्राइबर 35,000 है, तो उनमें से तकरीबन आपका 1 से 2,000 लोगों से तकरीबन वार्तालाप हुआ होगा, किसी भी स्वरूप में हुआ, चाहे व्हाट्सएप चैट के माध्यम से हुआ, कमेंट से हुआ हो, पोल के माध्यम से हुआ, कॉल के माध्यम से हुआ हो, ठीक है। तो जो लोग भी 20 प्लस सही किए हैं सभी के सभी सही नहीं होंगे, ऐसा आपने आपको पहले ही बताया है, ऐसा सभी के साथ होता है, तो आपके साथ भी हुआ ही है, हुआ ही होगा, ठीक है, आगे भी होगा और अभी भी हुआ है, ठीक है। नेगेटिव आपका 1/3 था। इसके अलावा दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है आपका 100 नंबर मिनिमम जाएगा, ठीक है। कितना भी मिनिमम जाएगा तो दोस्तों आपका जो कट ऑफ है आपका 100 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। इस बात को आप याद कर लीजिएगा, कितना भी मिनिमम जाएगा, वैकेंसी ज़्यादा हो, एग्जाम का पैटर्न अलग हो, तो मिनिमम 100 से नीचे कट ऑफ आपका नहीं जाना है, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम 120 से नंबर 120 से ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो जो लोग भी 100 से 120 के अंदर हैं, ठीक है,
ये यूआर की बात करेंगे तो यूआर का दोस्तों आपका 116 से 120 नंबर तकरीबन आना चाहिए, तो वो एक दोस्तों आपका सेफ जोन में है, वो आगे की अपनी रणनीति बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी अलग अलग कैटेगरी में है वो आपका -2 +3 करके चलिएगा, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम में ज़्यादा आपका कटअप डिस्क्रीज, ज़्यादा आपको कटअप में अंतर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो लोग भी 100 से 120 के अंतर में हैं, ठीक है, अलग यूआर को छुड़ाकर, ठीक है, यूआर का आपका 115 से 120 तकरीबन जाना चाहिए, तो जो लोग हैं वो लोग दोस्तों आपका एक सेफ अटेम्प्ट में भी हैं, वो आगे की रणनीति बना सकते हैं कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका कुछ डेटा थे जो कि स्टूडेंट के द्वारा दिए गए हैं, तो हमने आपके साथ चर्चा करने का प्रयास किया है। ठीक है, हमारा यह प्रयास कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर दोस्तों नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल कर पे क्लिक कर लीजिएगा SSC MTS से जुड़े हर पर अपडेट के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।